एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ सविता और मेरे चैनल का नाम है सिद्धिमा व्लॉग्स। हमेशा मेरे चैनल पे जो है व्लॉग्स ही आते हैं, बट आज मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट लेकर आई हूँ। कुछ डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो क्या है? मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स, जिससे आप अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर रख सकते हैं। और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ तो वो मुझे बोलती है, दीदी आपका घर बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो अपने घर का, और आपका घर अच्छा लगता है देखने में, आपकी जो घर में हर चीज़ है वो जगह पे रहती है। इस तरह से कमेंट्स आते हैं। तो वो मैं किस तरह से करती हूँ? मैं विदाउट मेड, मेरे घर में कोई काम करने वाले नहीं आते, सारे घर की क्लीनिंग सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो वो मैं कैसे करती हूँ, मैं किस तरह से अपने घर का ख्याल रखती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जिससे आप भी अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टिप है मेरा, उठते ही अपना बेड क्लीन करना। ये सबसे अच्छी आदत होती है अपने घर को साफ़ सुथरा दिखाने की और अच्छा रखने की। तो सबसे पहले उठते ही अपना जो बेड है उसे साफ़ कर ले। जो चादर आप ओढ़ते हैं उसे तह लगा कर रख दे। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपका घर भी साफ़ सुथरा लगेगा। सुबह उठते ही अगर हम अपना बेड जो है साफ़ कर देते हैं तो रूम जो है, अगर उसमें झाड़ू बहुत देर बाद भी हम लगा रहे हैं, उसको बाद में चाहे 1-2 घंटे बाद अगर हम रूम को क्लीन कर रहे हैं, तो अगर बेड हमने साफ़ कर दिया और उसकी चादर ठीक कर दी तो फिर वो गंदा नहीं लगेगा और देखने में भी खुद को अच्छा लगता है। तो सुबह में ये काम करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट का टाइम इसमें लगता है। तो बेड जो है अच्छे से साफ़ करके छोड़ दें। और रात में जो है सोते टाइम मैं बेडशीट जो है झाड़ कर ही सोती हूँ। पूरा बेडशीट उतार के मैं इसको झाड़ देती हूँ, तो सुबह में मुझे इसको झाड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं इसको ऐसे ही सलवटें निकाल कर ठीक कर देती हूँ। सेकंड टिप मेरा है, घर के एंट्रेंस पे एक शू रैक ज़रूर रखें। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी तरह का हो, पर एक शू रैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर शू रैक नहीं होगा तो चप्पल जूते जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर फैले रहते हैं और वो बहुत गंदे लगते हैं। और अगर शू रैक होगा तो इसके अंदर हमें जूते चप्पल रख देने हैं और एंट्रेंस जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो शू रैक होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से बनवाया जाए। जैसे ये तो हमने बनवाया था कारपेंटर से, बट मार्केट में भी आजकल काफ़ी मिल जाते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं। तो एक शू रैक होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे हमने ये बनवाया था तो इसके नीचे मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा था। वो इस वजह से रखा था कि जैसे काफ़ी बार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, शू रैक में से निकाल लो चप्पल, फिर पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस मैंने नीचे एक छोटा सा स्पेस मतलब जगह रखी है और इसमें जो है मैं 1-2 जोड़ी चप्पल जूते जो इसके नीचे रखती हूँ, वो भी मैं बाहर की तरफ नहीं रखती हूँ, इसके नीचे मैं रखती हूँ ताकि फिर पहन के इजीली बाहर जा सके। और थोड़ा सा मैंने इसको डेकोरेट भी किया है, एक प्लांट रखा है मैंने। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन मैंने नहीं कर रखी है क्योंकि हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दूँगी इस जगह को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर मैं प्लांट्स लगा दूँगी तो सुबह में मुझे साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा तो वो बहुत लगता है, अगर एंट्रेंस को हम बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा के डेकोरेट करें तो अच्छा लगेगा, पर साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैंने सिर्फ डेकोरेशन के नाम पे यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट रखा है। तो बस ये है सेकंड टिप मेरा। थर्ड टिप है डाइनिंग टेबल से रिलेटेड। डाइनिंग टेबल को हमेशा साफ़ रखें। बहुत ज़्यादा आलतू फालतू की जो चीज़ें हैं वो डाइनिंग टेबल पे ना रखें, क्योंकि डाइनिंग टेबल आंगन में होती है, घर के आंगन में डाइनिंग टेबल होती है, या फिर हाँ इसी तरह से डाइनिंग एरिया जहाँ बना होता है, पर वो घर के बीच का हिस्सा होता है और अगर उसको हम बहुत ज़्यादा सामान उस पर भर देंगे तो वो बहुत गंदी लगती है। तो डाइनिंग टेबल पर जो है जितना कम से कम सामान रख सकते हैं उतना ही सामान रखें, क्योंकि एक तो रोज़ रोज़ वो सामान उठाकर उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने डाइनिंग टेबल को बिल्कुल साफ़ रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने इस पर तामझाम नहीं रखा है। बस एक पेपर और सॉल्ट का जो ये छोटा सा शो पीस टाइप से है, इसमें पेपर और सॉल्ट है, बस वो मैंने रखे हैं। तो एक ये टिप भी है। और फोर्थ मेरा टिप है कि घर में प्लांट्स ज़रूर लगाएं। अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आपको प्लांट्स बहुत पसंद है तो इस तरह से कॉर्नर्स में प्लांट्स ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में, काफ़ी अच्छा लगता है घर में। तो अगर आपको पसंद है तो ज़रूर लगाएं, घर आपका बहुत सुंदर लगेगा। और नेक्स्ट मेरा टिप है,
ये देखिए यहाँ पर भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। हालांकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब है। बाकी मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने हर कोने में अपने घर में प्लांट्स लगाए हैं। और साथ ही जो टॉवल आप लगाते हैं, जो आपका मेन घर का जो वॉश बेसिन एरिया होता है उस पर टॉवल बिल्कुल साफ़ रखें। जो शीशा है उसको डेली में क्लीन करें। और नेक्स्ट है बच्चों से घर के काम करवाएं, क्योंकि देखिए घर सबका होता है। ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग सिर्फ आप अकेले करते रहें तो आपका घर साफ़ नहीं रहेगा। सब छोटे छोटे काम जो होते हैं वो बच्चे से भी करवाएं। जैसे बच्चों को हमेशा ये सिखाएं कि टॉवल जो है अपना बाहर सुखाए। ऐसा नहीं है नहा लिए टॉवल बेड पे फेंक दिया और फिर उसको आप उठा रहे हो, ऐसा ना करें। और अगर बच्चों का अलग से बाथरूम है तो उसको भी उन्हें क्लीन करना सिखाएं। डेली में वो क्लीन करें, वीकली आप कर दें। एक दिन जैसे मैं कर देती हूँ और बाकी डेली में जो है मैं बच्चों से करवाती हूँ। अपना बाथरूम अच्छे से नहाने के बाद वो क्लीन करते हैं। उसके अलावा जो स्टडी टेबल है वो खुद से क्लीन करते हैं। इससे टाइम भी बच जाता है और एक इंसान पे पूरा बोझ नहीं आता कि सारा काम जो है उसे करना पड़ रहा है। तो छोटे छोटे काम जो है इस तरह से घर के हर एक मेंबर से करवाएं। जैसे जो बच्चा करता है बच्चों से करवाएं। और हाँ, इस तरह से जैसे बेड क्लीन करना हुआ तो इस तरह के काम जो है मैं बच्चों से करवाती हूँ। और इसके अलावा मैं एक छोटा सा ये डस्टबिन रखती हूँ बच्चों के रूम में, जिससे कि बच्चों के रूम में बहुत ज़्यादा कचरा नहीं फैलता है। और ये डस्टबिन जो है करीबन एक हफ्ते जब पूरा ये भर जाता है तो बच्चे इसको जो है खाली कर देते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम जो है वो मैं बच्चों से करवाती हूँ। उसके अलावा नहाने के बाद जो कपड़े हैं बच्चों के, वो मैं इस तरह से एक लॉन्ड्री बास्केट रखती हूँ, उसमें बच्चे अपने लाकर कपड़े डाल देते हैं। ये सबकी ड्यूटी है, बच्चों की नहीं। पति देव की भी यही ड्यूटी है कि नहाने के बाद जो कपड़े धुलने हैं वो कपड़े ला कर सब लोग अपने कपड़े इसमें डालते हैं बास्केट में, ताकि घर में इधर उधर बाथरूम में कपड़े ना टंगे रहे, ना इधर उधर बेड पे फैले रहे। तो जो भी धुलने के कपड़े होते हैं वो इस लॉन्ड्री बास्केट में जाते हैं। और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। मैंने तो ये पुरानी साड़ी में ली थी एक, और काफ़ी मुझे यूज़फुल लगती है ये। तो देखिए इस तरह से जो कपड़े बेड पे पड़े रहते हैं वो अगर इसमें रख दे तो फिर वो बुरे नहीं लगते, गंदे नहीं लगते। छोटे बच्चों को भी यही सिखाएं कि जब भी स्कूल से आए अपना बैग जो है इधर उधर ना फेंके, एक जगह बना दे वहीं पर बच्चे अपना बैग रखें। ऐसा नहीं डाइनिंग टेबल पे डाल दिया, बेड पे डाल दिया। तो बच्चों को ये आदत डालें, इससे भी घर जो है साफ़ सुथरा रहता है। और चीज़ें अगर इधर उधर नहीं फैलेगी, सब अपना काम अगर अच्छे से करेंगे तो घर अपने आप साफ़ सुथरा रहेगा। और नेक्स्ट मेरा टिप है खिड़की और दरवाजे में किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो ये मैंने एक पुराना सॉक्स लिया है इसको मैंने हाथ पे इस तरह से पहन लिया और इससे मैं खिड़की दरवाजे साफ़ करती हूँ। काफ़ी इजी हो जाता है इससे साफ़ करना, हाथों पे लगती नहीं है इससे एक तो, और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो मैं ग्लव्स में पैसे वेस्ट नहीं करती, मैं तो ये पुराने कपड़े और पुराने जो सॉक्स है इन्हीं से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जो खिड़कियों की क्लीनिंग होती है वो मैं वीक में एक बार करती हूँ। डेली में मैं क्लीन नहीं करती हूँ, बट हाँ वीक में मैं एक बार कर लेती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। और बाद में अगर कोई त्यौहार हो, कोई घर पे गेस्ट आने वाला हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन पे मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट मेरा टिप है कि बच्चे जब भी खेल रहे हो, कोई टॉय अगर वो अपने बिखेर देते हैं तो वो उन्हीं को बोले कि वो समेट के रखे उस चीज़ को, ताकि बच्चों में आदत रहे अपना घर जो है साफ़ करने की। तो शुरू से अगर छोटे से बच्चे में अगर ये इस तरह से आदत डालेंगे तो फिर बाद में वो खुद से ही वो चीज़ करने लगते हैं, उन्हें बार बार में बोलना नहीं पड़ता। अगर बचपन में ही आदत बच्चों को डाल दें तो इस तरह से बच्चों से, छोटे बच्चों से भी जो है घर के जो छोटे छोटे काम वो कर सकते हैं, वो ज़रूर करवाने चाहिए। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि घर सबका होता है, ऐसा नहीं है कि एक लेडीज़ का ही होता है और उसे ही साफ़ सफाई करनी होती है, उसी का काम होता है। नहीं, घर सबका है और घर सबको क्लीन रखना होता है। अगर सब क्लीन करेंगे तो एक औरत को पूरा दिन पिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सब अपना छोटा छोटा सा काम जो है खुद से करे, छोटी छोटी सफाई जो है रखे, ध्यान रखे, तो घर जो है साफ़ रहेगा और अच्छे से रहेगा। नेक्स्ट मेरा टिप है मंदिर क्लीनिंग। तो मंदिर की जो क्लीनिंग है वो मैं वीक में एक बार जो है मैं अच्छे से करती हूँ। पूरा मंदिर जो है मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। डेली में जो क्लीनिंग होती है उसमें मैं ये शीशे साफ़ करती हूँ, क्योंकि शीशे जो है बहुत गंदे हो जाते हैं, हाथ लगते हैं, तो इसको मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। नेक्स्ट है ड्रेसिंग टेबल। मेरे घर में सबसे ज़्यादा गंदा होने वाला फर्नीचर जो है वो है ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बाल बनाते बाल बिखर जाते हैं, ऑयल लगाते ऑयल के हाथ इधर उधर लग जाएंगे तो इस पर
गंदा लगेगा। लोशन लगाते हैं तो लोशन इधर उधर लग जाता है। तो डेली में मुझे क्लीन करनी होती है ड्रेसिंग टेबल। और सबसे बेस्ट टिप है ये कि बिंदी जो है हम औरतें फेंकते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं रात को जब बिंदी उतारते हैं तो उसको लगा देते हैं ड्रेसिंग पे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिंदी लगाने के बाद जो दाग रह जाते हैं उनको उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उतनी सुंदर जो ड्रेसिंग होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो कभी भी बिंदी को बाथरूम में या ड्रेसिंग पे ना चिपकाए, उसको वापस से पेपर में लगा ले। अगर आपको उसको दोबारा यूज़ करना है, नहीं भी करना है तो भी उसको इधर उधर दीवार पे या ड्रेसिंग पे ना लगाएं। नेक्स्ट मेरा टिप है डस्टिंग जो है मैं करती हूँ। जैसे ये मेरा ड्राइंग रूम है, मेरा लिविंग रूम है, इसकी डस्टिंग मैं डेली में करती हूँ, और गेस्ट रूम की। बाकी इसके अलावा जो मेरे बाकी के जो रूम है उनकी डस्टिंग जो है मैं हर एक रूम को इस तरह से लेती हूँ कि जैसे आज मैंने एक रूम की कर दी, फिर नेक्स्ट डे मैं दूसरे रूम की करूँगी। डेली में मैं पूरे घर की डस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी, क्योंकि मैं बिना मेड के सारे घर का काम खुद से करती हूँ, जो क्लीनिंग का होता है वो। और नेक्स्ट मेरा टिप है कि किचन में जब भी आप काम करें तो जो सब्जियां आप काट रहे हैं तो उसके लिए इस तरह से एक बास्केट रखें, उनको इधर उधर छिलकों को ना फैलाएं, क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इजी से टिप्स अपने घर को साफ़ सुथरा और सुंदर रखने के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब